हाँ दोस्तों, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपना टॉपिक है ओम नमः शिवाय। 7 दिसंबर 2023 है। प्रीपोजिशन चल रहे हैं। बहुत ही आराम से समझाऊंगा, आप इसको अच्छी तरह से समझना। बिटवीन और ये प्रीपोजिशन बिटवीन और अबंग, इनका हिंदी में अर्थ होता है बीच में। तो अरे बच्चों, बिटवीन किस का प्रयोग करते हैं? हम पहले बिटवीन की बात करते हैं। बिटवीन दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में प्रयोग किया जाता है। बिटवीन बिटवीन का मतलब होता है बीच में। और इसके उदाहरण इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हो, बिटवीन प्रीपोजिशन इज यूज्ड बिटवीन टू पर्सन्स एंड थिंग्स। यानी बिटवीन शब्द है वो दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के बीच में हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको बहुत सारे कम से कम 8-9 आपको प्रीपो सेंटेंस बताता हूँ जिसमें बिटवीन का प्रयोग होता है। आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स बिटवीन राम एंड सीता। ये कहता है, व्यक्ति कहता है कि मैं राम और सीता के बीच में मिठाइयाँ बांट चुका हूँ। तो मैं आपसे भी पूछूंगा और मेरे पास बच्चे खड़े हैं उनसे भी पूछूंगा मैं। जैसे राम, यहाँ हमने लिखा राम और यहाँ लिखा हमने सीता, तो यहाँ आई शब्द है। तो राम और सीता के बीच मिठाई मैंने बांटी है, तो यहाँ बिटवीन का प्रयोग इसलिए बिटवीन लगाया क्योंकि बीच में आ गया, राम और सीता के बीच में। इसी तरह से राम इज सिटिंग बिटवीन लक्ष्मण एंड सीता, यहाँ हम लिखते हैं लक्ष्मण और यहाँ लिखते हैं हम सीता। तो इनके बीच में कौन बैठा है? राम बैठा है। इसलिए इन दोनों लक्ष्मण और सीता के पहले बिटवीन का प्रयोग होगा। अब जैसे मैं किसी से पूछ सकता हूँ आपको, जैसे कैट इज सिटिंग बिटवीन डॉग एंड रैट, यहाँ मैंने लिखा DOG और उसके बाद में हमने लिखा रैट। तो निर्मला बताएगी कि इनके बीच में क्या लिखूं? कैट आएगा। तो इस डॉग और रैट के पहले क्या प्रीपोजिशन आएगा? बिटवीन आएगा। बिल्कुल बिटवीन आएगा, क्योंकि ये देखो बिल्कुल बच्चों के समझ में आ रहा है, आपको भी आ रहा होगा समझ में कि डॉग और रैट के बीच में कौन है? कैट। ये कार्रवाई कर रही है कैट, तो इसके लिए बिटवीन का प्रयोग होगा रैट और डॉग के पहले। बहुत स्पष्ट क्लियर हो रहा है। चौथा है, द वार हैज बीन ब्रोकन आउट बिटवीन अमेरिका एंड जापान। जैसे यहां मैंने लिखा अमेरिका, अर्पित बताएगा, और यहां मैंने लिखा है जापान। तो युद्ध शुरू हो चुका है। अब यहां किसके बीच में युद्ध शुरू हुआ? कौन आ रहा है बीच में? अमेरिका एंड जापान। तो यहां क्या है अर्पित? वार। लेकिन प्रीपोजिशन क्या भरेंगे? बिटवीन। क्या भरेंगे? यहां राम एंड सीता से पहले प्रीपोजिशन क्या आएगा? बिटवीन। बिटवीन राम एंड सीता। लक्ष्मण और इससे पहले क्या आएगा? बिटवीन आएगा। इससे डॉग और कैट से पहले क्या आएगा प्रीपोजिशन? बिटवीन, क्योंकि बीच में है कैट। अब अमेरिका और जापान के बीच पहले क्या आएगा? बिटवीन। समझ रहे हो ना आप? ये प्रीपोजिशन आपका दो, क्योंकि दो हो गए, ये अमेरिका और जापान दो हो गए, इनके बीच में वार शुरू हो गया, तो बिटवीन है। कुत्ता और बिल्ली, कुत्ता और चूहा दो हो गए, इसलिए बिटवीन आएगा। लक्ष्मण और सीता दो हो गए, इसमें आ गया। राम और सीता दो हो गए, इसलिए बिटवीन आएगा। इसी तरह से पांचवा वाक्य, ही इज स्टैंडिंग बिटवीन हिज मदर एंड फादर। यहां लिखते हैं हमें मदर और यहां लिखते हैं फादर, तो बीच में कौन आ गया? ही आ गया। ही आ गया बीच में, तो यहां हमें बिटवीन का प्रयोग करेंगे, इसलिए बिटवीन आ गया। ये है जो ही इज स्टैंडिंग बिटवीन हिज, बिटवीन आ गए प्रीपोजिशन।
क्लियर है। सी इज रनिंग बिटवीन हर फादर एंड मदर, तो यहाँ मदर और फादर दोबारा आ गया, तो यहाँ हर का प्रयोग हुआ, यहाँ भी बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ भी, यहाँ ही है, यहाँ सी आएगा, और बाकी ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ प्रीपोजिशन क्या आएगा, बिटवीन। इसी तरह से यहाँ एक चीज और देख सकते हो कि अगर आदमी का नाम हो, मेल हो, तो उनके माता और पिता के पहले हिज आएगा। ये समझने की बात है, कई बार डाउट हो जाता है। जैसे सी है तो अगर स्त्रीलिंग है तो उसके माता और पिता दोनों के पहले हर आएगा। अब नंबर इज 5 इज बिटवीन 4 एंड 6 है, जैसे 4 नंबर और 5 नंबर 6 नंबर, अब 5 दोनों के बीच में है, ये 5 किसके बीच में, 6 और 4 के बीच में, 4 और 6 के बीच में, तो क्या आएगा, बिटवीन आएगा। इसी तरह से जैसे देयर इज ए सी बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस, जैसे हमने लिखा इंग्लैंड है और यहाँ हमने लिख दिया फ्रांस, तो इनके बीच में क्या आ गया, सी आ गया, समुंदर, तो यहाँ प्रीपोजिशन क्या लगेगा, बिटवीन लगेगा। यहाँ है आई शैल कम बिटवीन 7 AM to 8 AM, यहाँ समय है, यहाँ 7 AM और यहाँ 8 AM, दो के बीच दो समय का अंतराल है, तो यहाँ क्या आएगा, आई का प्रयोग होगा। तो ये आई किसके बीच में, 7 और 8 के बीच में, दो जीवित हो, तो यहाँ आपको क्या आएगा, बिटवीन आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है आपका बिटवीन का, हम पूरा कर दिया। कल हम बताएंगे आपको अमंग के बारे में, इसको एक बार दोबारा अच्छी तरह से देख लीजिए और इसको समझिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन, दैट इज द बिटवीन एंड अमंग, and you must learn it very heartily so that it will be useful for you in your future life. Okay, thank you. Lot of thanks. Have a nice day.